इतिहास के क्षेत्र में धार्मिक दृष्टिकोण हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इतिहास के क्षेत्र में जो धार्मिक दृष्टिकोण होता है उसके बारे में दोस्तों जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को हम लोग जानने वाले हैं जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को दोस्तों हम बता देते हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इतिहास को समझने का धार्मिक दृष्टिकोण हर देश और काल में पाया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जो इतिहास होता है दोस्तों, इतिहास को समझने वाला जो धार्मिक दृष्टिकोण होता है वो हर देश और हर काल में पाया जाता है। ये बात महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। लेकिन इसके विशिष्ट लक्षणों और स्वरूप को समझने के लिए हम ईसाइत के इतिहास के बारे में दृष्टिकोण जो होता है दृष्टिकोण पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। ईसाई विचारक अन्य धर्मों की तरह ही संसार को भगवान की लीला ही मानते हैं दोस्तों। इसका सीधा अर्थ है कि मानवीय क्रियाकलाप अपने आप में उतने महत्वपूर्ण नहीं है। धार्मिक नजरिए से इतिहास को देखने का मतलब यह होगा कि दुनिया और उसका इतिहास विधि इंसान के क्रियाकलाप जो इतिहासकार के लिए अध्ययन का विषय होते हैं वह सब भगवान की इच्छा को ही दर्शाते हैं दोस्तों। और इस तरह का इतिहास लेखन भी सदृश का होता है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं। इस तरह का इतिहास लेखन भी इशारा किया करता है। इस धार्मिक नजरिए से देखने वाले इतिहास लिखेंगे तो वह इतिहास विशिष्ट व्यक्तियों के विचार या गतिविधियों का वर्णन नहीं हो सकता और ना ही सामाजिक संस्थाओं के विकास या प्रसार की कहानी होगा, बल्कि दैवी इच्छा शक्ति का ही खेल नजर आएगा दोस्तों। इसका अर्थ यह भी है कि ये इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास की प्रक्रिया पहले से ही पूर्व निर्धारित है, जिसकी रूपरेखा भगवान गढ़कर भेजता है दोस्तों। और यह इतिहासकार इनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की इच्छाओं आकांक्षाओं से स्वतंत्र है। इस तरह के इतिहास में विभिन्न देशों तथा नस्लों का इतिहास एक सार्वभौमिक संदर्भ में एकत्र हो जाता है और इसका प्रतीक इतिहास धर्म के इतिहास में यीशु मसीह की जन्मदिन पर आधारित एक निश्चित कालक्रम है दोस्तों। यहाँ पे ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला, जिन्हें धार्मिक परिभाषा में भगवान की इच्छा की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। भगवान की इच्छा और कृपा से पैदा हुई शक्ति को हेलेनिक युग से ही कई नामों से जाना जाता है दोस्तों।
इसे शब्द रक्षक, परमात्मा, स्वामी, देवी, विधान, प्रकृति, कानून, प्रज्ञा, मेधा आदि नामों से जाना जाता है। ये सब बात जो है दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने के लिए मिला। संत पौल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिसके प्रतिनिधि क्रमशः आदम, मूसा और ईसा है दोस्तों। उसके बाद पतन से पहले का काल ऐतिहासिक नहीं बल्कि आदर्श काल था। आदम के पतन के साथ पहला ऐतिहासिक युग अज्ञान और बर्बरता का युग शुरू होता है। दूसरा युग मूसा के कानूनों से शुरू होता है और तीसरे युग में यीशु ने सत्य को प्रकट किया। ये सब बात महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम बताते हैं, संत पौल ने भगवान की उस योजना की भी चर्चा की है जो संसार की स्थापना में निहित थी दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। लेकिन ईसाईत के आने के बाद रोमन साम्राज्य इतिहासकार आर्नोल्ड टायनबी से मेल खाता है, जहां वह कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ कि ईसाई धर्म की उन्नति हो सके दोस्तों। यहाँ पे ये बात भी दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को दोस्तों बताते हैं। जिन बातों के बारे में जानना दोस्तों आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों।
इस समय के ईसाई इतिहासकार में सेक्टस जूलियस अफ्रीकांस का प्रमुख स्थान है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस समय के दोस्तों जो ईसाई इतिहासकार हैं, उन लोगों के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। ये सब बात जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जो ईसाई इतिहासकार होते हैं दोस्तों, वे काफी ज्यादा अच्छा होते हैं और वे लोग दोस्तों दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं। ईसाई जो लोग होते हैं, ईसाई लोगों की चर्चा हमारे देश में बहुत ही अच्छे लोगों में किया जाता है, क्योंकि वे लोग दोस्तों काफी अच्छा होते हैं दोस्तों। ये सब बात जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों।